अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। अब हुआ क्या, शंकर जी मदारी बने और काकभुसुंडी जी बंदर बन गए। काकभुसुंडी बोले मतलब, बोले हम मदारी बने तुम बंदर बनो। अब मदारी बने भोले बाबा और बंदर काकभुसुंडी। अब डमरू लिए डम 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 बजाए। बोले मतलब, बोले अगर डमरू बजाओगे, अगर बंदर का खेल करोगे तो राम जी दर्शन करने आएंगे, और जब राम जी दर्शन करने आएंगे ना तो फिर हम आपको दर्शन हो जाएगा ना। दर्शन की चोरी करने जा रहे हैं, चुपचाप दर्शन करना चाहते हैं। राम जी जब आएंगे तो राम जी को देख लेंगे। जैसे ये कहा तो काकभुसुंडी बोले ठीक है आप। अब शंकर जी मदारी बने, काकभुसुंडी जी बंदर बने। अब डम 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 सब जगह डमरू बजा रहे हैं, सब जगह डमरू बजा रहे हैं। पूरे गांव में गलियों में डमरू बजाए और बजाते बजाते काकभुसुंडी जी नाचते नाचते थक गए, लेकिन राम जी नहीं आए। राम जी नहीं आए। और जब राम जी नहीं आए तो काकभुसुंडी ने शाम को कहा बाबा ये धंधा ठीक ना है, ये धंधा ठीक नहीं है। बोले काहे? बोले हमारे तो पाँव में पड़ गए छाले। आपको तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हमको बड़ी समस्या है। दूसरी बात, ये धंधा इसलिए ठीक नहीं है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोग घर से बाहर बैठाते हैं, घर से बाहर बैठाते हैं, दूर से रोटी देते हैं, दूर से जल पिलाते हैं। ये धंधा ठीक नहीं है, छोड़ो और दूसरा अपनाओ। कहे बाबा दूसरा कोई धंधा अपनाओ। बाबा बोले चलो ऐसा करो। क्या? अब एक ही धंधा बढ़िया है। बोले का? बोले पंडित बाबा बन जाओ, और बाबा बनो और काऊ पनघट पे हाथ देखवे को काम चालू करो। हाथ देखना प्रारंभ करो। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। शंकर जी और काकभुसुंडी जी दोनों बंदर जो थे ना, आज पंडित बाबा बन गए। काकभुसुंडी भी पंडित बाबा बन गए, भोले बाबा भी पंडित बाबा बन गए। मनज रूप जाने नहीं को, एक पनघट पर हाथ देखने लगे। और जब पनघट पर हाथ देखने लगे, वो हाथ देखने वाला अगर गांव में आ जाए कोटीपुर में तो माताओं की तो लाइन ही लग जाए हर गांव में। अच्छा देखो ना, हाथ देखने वाले भी आपको बड़े अजीब मिलेंगे। हमारी तरफ देखना, ऐसे ऐसे पकड़े गए हाथ, ऐसे देखना तुम्हारा हाथ वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ तो सबका ही हाथ है, देखने वाले बड़े होशियार होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, तुम छोटे पे कम गिरे हथे लड़का तो दिन भर गिरे, बताओ हमें कौन सी तुमने पढ़ाई बताई? ए महाराज ये तो बिल्कुल ही सही कही, हम तो गिरे। अच्छा एक बात बताएं, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं रुकता, बताओ ऐसा कोई आदमी है कि हाथ में पैसा रुके? सब पैसे ही से परेशान है। बोले महाराज चाह तो तुमने इतनी बढ़िया बात बता दी, ये आज तक काऊ ने नहीं बताई। अब समझ लेना। एक और बताएं, वैसे तुम सबके साथ अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता, सब बुरा करते हैं। बोलो आज के जमाने में चाहे जितना अच्छा करो, कोई अच्छा करने को तैयार ही नहीं। ऐसी बढ़िया और भोले बाबा जैसा हाथ देखने वाला हो, भोले बाबा जैसा दृष्टा हो, तो वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देता है। तो पनघट पर पानी भरने वाली जितनी दासियां हैं, पनघट पर पानी भरने वाली जितनी दासियां, सब हाथ दिखाएं
एक दासी अयोध्या में महारानी कौशल्या के भवन से भी पनगट गई। उसने जैसी बाबा पंडित को देखा सो दौड़ी और मैया कौशल्या से बोली, मैया महारानी की जय हो। मैया बड़ो अच्छो बाबा पंडित पधारो, बड़ो नीको नोनो। ऐसो महाराज, ऐसे बाबा, ऐसे पंडित काशी से आए, एक बार हाथ दिखा लो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बता देते हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर बाबा पंडित पधारे। मैया बोली तो ऐसा करो, महाराज जब राज दरबार चले जाएं तो तुम ले आना पंडित जी को, हमारे यहाँ ले आना। और जैसे ये कहा सो वो दासी दौड़ी और पनगट पर पहुंची और बोली, ए महाराज, ए बाबा जी। बोले काय? चलो यति जी खुल गए। ए महाराज, इस पनगट पर कुछ नहीं मिलेगा, हम आपको इसी जगह ले चल रही है, जहाँ खूब धन दौलत मिलेगा। कहाँ? राजमहल में। चलो यति जी खुल गए, आज तुम्हारे भाग, और राजमहल में देखियो तो राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। चलो बाबा जी खुल गए आपके भाग। शंकर जी बोले, जा तो हम जाने कितने दिन से सुपारी खुटक के उपास ही रह रहे कि दर्शन कब मिलेगा, है ना। काक कुशुंडी से कहा जल्दी करो जल्दी करो। और जैसी काक कुशुंडी और दोनों पीछे पीछे, उदासी आगे आगे। और जैसी दरवाजे पर पहुंचे, बोले बाबा अंदर हो गए। और जैसे काक कुशुंडी जी घुसने लगे तो पहरेदार ने दरवाजा ही बंद कर दिया। बोले हटो। बोले काय? बोले इस कौवा का अंदर क्या काम है, हटो बाहर चलो बाहर चलो। काक कुशुंडी बाहर, शंकर जी भीतर। शंकर जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, हम आ गए, कोई बात नहीं, बंद कर दो। काक कुशुंडी ने कही, सुनते हो, डमरू तुमने बजाया, छाले पाँव में हमारे पड़े। और जब मामला सजियारी का है ना, साथ रहने का वादा है, तो फिर अकेले दर्शन क्यों करोगे, हमको नहीं कराओगे? सो चट भगवान भोले बाबा ने बात बदल दी। भोले बाबा ने कहा, भैया ठहरो ठहरो, हम गुरु हैं वो चेला है। मतलब वो रेखा देखता है और हम फला से बताते हैं, उसका फल बताते हैं। वो रेखा देखता है और हम फल वर्णन करते हैं। अगर वो रेखा ही नहीं देखेगा तो हम फल क्या वर्णन करेंगे? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, चेला है, चेला जाने दो जाने। अब गुरु जी जाए तो चेला तो जाना ही, चेला को तो जाना ही पड़ेगा। चेला जाओ 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 जाओ, अंदर गए। अब जैसे ही बाबा को देखा कौशल्या मैया ने कहा, बच्चों को बाहर मत आने देना, ये कोई बाबा साधारण नहीं है। अब बोले बाबा बैठ गए, पीड़ा पर बिठाया। कभी ये दासी हाथ दिखाती, कभी वो दासी हाथ दिखाती, कभी कोई हाथ दिखाता, कभी कोई हाथ दिखाता। लेकिन शाम होने वाली है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। सांझ होने वाली है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया, काक कुशुंडी से कहा कि क्या दर्शन नहीं होगा? भगवान बोले, अब तुम दर्शन करोगे जब तभी तो, हमें बुलाओगे तभी तो हम आएंगे, बिना बुलाए तो हम आ नहीं सकते। आहा, अब भोले बाबा मन ही मन भगवान को बुलाने लगे। आप भी बुलाना, कैसे? मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। बोलो तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम।
मिल जा राम तरसी रही अखियां। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरसी रही अखियां, मिल जा राम। क्या सावन जैसी बरस रही अखियां, 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 तरस रही है अखियां, तरस रही है अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जा राम तरस रही अखियां, मिल जा राम तरस रही अखियां, मिल जा राम। ए राम जी मिल जा राम तरसी रही अखियां, सावन जैसी बरसी रही अखियां। अब राम जी, अब जैसे भोले बाबा ने भगवान को बुलाया, अब भगवान पालने में लेटे हुए हैं घर के अंदर कमरे में, तो राम जी बड़ी जोर से रोने लगे। कोहा कोहा कर रोवन लागे। राम जी बोले क्वा क्वा। कौशल्य जी बाबा, आपके घर में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। जी महाराज, और उस बच्चे के रोने से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कुछ गिरा दशा खराब है। कौशल्या मैया बोली काय बाबा, आपने रोने से गिरा दशा बता दिए। बोले बाबा, बोले दिखा दो तो जीवन का सब फल बता देंगे, दिखा तो। अच्छा जी। मैया बोली जल्दी लाओ, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े महात्मा हैं, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भगवान को लाया गया। मैया ने कहा बाबा दूर से देख लो। बोले बाबा, बोले ये नहीं होगा, दूर से नहीं देखेंगे, अगर गोद में दोगे तभी तो देखेंगे। तो मैया ने अब बड़ी मुश्किल से गोद में दे दिया। अब जब गोद में दिया तो अब भगवान भोले बाबा को देखने लगे, और भोले बाबा भगवान को देखने एक पलकों ने लपकना झपकना बंद कर दिया, एक टकटकी लगा के देखने लगे, एक टक है नहीं ऐसे चित्त लिखे से, है ना। मैया बोली ले अबे नजर नहीं लगी अब, लेकिन अब जब बाबा की नजर जरूर लगे। देखो नजर से नजर लगाए रहो। बाबा हाँ क्या बात है देवी, क्या देख रहे हो? बाबा ने कहा हम ये देख रहे हैं कि वैसे तो ये बहुत धर्मात्मा है, चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन इसके जीवन में एक कमी है। मैया बोली का बाबा कमी का है? बोले कमी जा है, जाके पाँव में एक ऐसी रेखा पड़ी, जाके पाँव में एक ऐसी रेखा पड़ी कि ये बनवन भटकेगा। इसके पाँव में एक ऐसी रेखा पड़ी, ये बनवन भटकेगा। मैया बोली का बाबा जा रेखा को कोई उपाय ना,
जा रेखा को कोई उपाय नहीं है जो कमजोर हो जाए, खत्म हो जाए। कहा तो हम पूजा करवाए दे, है ना, संकटा मैया कर दे, समझ रहे हो कोटीपुर वाले। अब जब अगर नवरात्रि चल रही है ना, अब दिन रोज संकटियां महारानी प्रकट हो जाए पूरे गांव में, हर घर घर में। और पेरा खावे को मन होए, बोले संकटियां महारानी आएगी, लो पेरा खब गए। संकटा देवता गांव ने देखे कब ना, 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 ना। हमारे मोहल्ले में एक मैया थी, बिहार 8 दिन संकटियां करे, जो पेरा को नंबर हो सो संकटियां कह के अपने पति से बोले हमें संकटा देवी करने। पति बड़ा परेशान, तो पति उन्हें ठान ली, 15 दिन में करे तो वो 6-7 दिन में कहने लगे हमें संकटा महाराज करने हैं। वो पेरा खावा, बहु पेरा खाने, सही मैंने महीना 2 महीना में बंद कर दे, बोले अब तो गड़बड़ाई धरी, जब दो खड़बड़ कर। अरे पूजा कराने से क्या हल्की हो सकती है? बोले बाबा ने कहा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर इसका पैर हम अपने माथे में रगड़े, अगर इसका पैर हम अपने माथे में लगाएं और पैर को रगड़ दें अगर माथे में, तो रेखा मिट नहीं सकती, लेकिन कुछ हल्की हो सकती है। मैया बोली क्या बाबा, आप पंडित बाबा, और ये तो छोटो सो लड़का, और आपके ऐसा नहीं हो सकता। मैया बोली, बाबा बोले तो कोई बात नहीं, हमाओ का माथो फ्री को है जो हम कहते हैं, रखो 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 रखो। मैया बोली जब आपको ही मन है तो घट लो, हमें कौन सी समस्या है। तो बाबा ने पैर लिया और भगवान का अपने माथे में 2-3 बार ऐसे लगाया। सो जैसी लगाया सो भगवान को आ गई हंसी। बाबा ने जैसी देखा बोले हंसते क्यों? भगवान मन ही मन बोले हंसते इसलिए बाबा ये बन की रेखा हम अपने भाग में लिख कर के लाए, ये बन में भटकना हम अपने भाग में लेकर आए, लेकिन आप इसमें मध्यस्थ को हो रहे हो, इसमें आप मध्यस्थ क्यों बन रहे हो, इसमें आप हिस्सा क्यों बटा रहे हो? और जब गिट्टे ही ली, हिस्सा बटा ही लिया, तो अब हम भी भोगे और तुम भी भोगो। मतलब समझ जाओ। रुद्र देह तजने अवस, रुद्र दे नज, रुद्र देह तजने बस, बानर भय भगवान, बानर भय हनुमान। आज वही भोले बाबा 11वां रुद्रावतार हनुमान जी बनकर आए। और आपने देखा होगा कि दुनिया में रामचरितमानस में जितना भी कार्य हुआ वो सब हनुमान जी के द्वारा ही हुआ। क्यों भाई? हनुमान जी के अलावा और कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए बाबा आज दर्शन करके पार्वती से कहते हैं देवी हमारा भाग उदय हो गया जब भगवान के दर्शन हुए और भगवान की कृपा हो गई। और कृपा बाबा लिखते हैं कि जाकर कृपा राम की रे होई, जाकर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। परमात्मा की कृपा जब हो जाती है तो कोई भी काम ठहरता नहीं। बस
बिगड़ा हुआ भी बन जाता है। आहा, आज महाराज श्री कहते हैं अब राम जी का जन्म हुआ, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव हमारे बच्चों का नामकरण करो, हमारे बच्चों का नामकरण करो। गुरु वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया तो मैया कौशल्या से कहा, देवी कौशल्य ये तुम्हारा जो बेटा है ये कोई साधारण नहीं है। जो आनंद सिंधु की राशि उसी करते हैं त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का घर है, आनंद का आलय है, वही तुम्हारा बेटा है। इसका नाम राम होगा और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, जो करने वाला है, उसका नाम भरत है। लक्ष्मण धाम शेषावतार लक्ष्मण, ये तीसरा बालक इसका नाम लक्ष्मण होगा। चौथा बालक जो शत्रुओं का दमन करने वाला हो, जो शत्रुओं का दमन करने वाला हो, जिसका नाम सुनते ही शत्रु भाग जाते हो, उस बच्चे का नाम रिपुसूदन होगा, शत्रुघ्न होगा। जब चारों बालकों के नामकरण किए और जब नामकरण कर दिए गए तो आज भगवान ने विद्या अर्जित करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी का दरवाजा खटखटाया। देखो, दशरथ जी ने भगवान को विद्या पढ़ाने के लिए गुरुदेव के यहाँ भेजा। अच्छा एक बात समझ लो आप, बिना गुरु के विद्या आ नहीं सकती। दूसरी बात समझ लीजिएगा, एक बात और बता दूं मैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी जा गुरुन की, बलिहारी जा गुरुन की, जो गोविंदियो बता। परमात्मा को मिलाने वाला कौन है भाई? परमात्मा को मिलाने वाला कौन है? बोले गुरु। बिना गुरु के भगवान कभी मिल नहीं सकता। बिना गुरु के भगवान आप भगवान को मिल नहीं सकते। बताने वाला कौन है? गुरु। भगवान ने जिस भगवान के मुख से वेद निकले हो, जिस भगवान के मुख से वेद निकले हो, और वही भगवान आज पढ़ने के लिए गुरुदेव के आश्रम जा रहा है। गुरीग्रा पढ़न गए रघुराई। भगवान चारों भाई मिलकर के गुरुदेव विश्वामित्र महाराज आज गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वशिष्ठ जी विद्या अर्जित कराते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को सीख लिया और गुरुदक्षिणा देकर के राजमहलों में आ गए। और जब राजमहलों में आ गए, अब भगवान षोडश वर्षीय हो गए। भगवान कैसे हो गए? षोडश वर्षीय हो गए। सार तत्व कोई सुने। षोडश वर्षीय हुए और उधर रावण का अनाचार, रावण का दुराचार चरम सीमा पर बढ़ रहा है। रावण ने चारों तरफ घोषणा कर दी, न यष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजापुचित। आज से मेरे राज्य में कोई धर्म नहीं होगा और
संत महात्माओं से कहा, ए महात्माओं, ए संतों, अगर तुम्हें किसी की पूजा करनी हो तो मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। अगर किसी की पूजा करनी हो तो मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। और एक बात और कह दी, क्या? मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। ये तुम मेरा कहा न मानोगे, ये तुम मेरा कहा न मानोगे, तो जेलों में रहना होगा। कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। रावण ने कहा, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो हम तुम्हें सबको कारावास में डाल देंगे। ये तुम मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। अनाचार चरम सीमा पर बढ़ गया, और जब चरम सीमा पर बढ़ा, अच्छा एक बात और समझ लो, रावण का अनाचार लंका में होता तो ठीक था। लंका से चल करके भारत देश में आ गया, और भारत देश में इसने 2 चौकियां बनाई। रावण ने, रामचरितमानस में आप देखना, इतिहास गवाह है, रावण ने भारत में 2 चौकियां बनाई। पहली चौकी कहां बनाई जानते हो? बक्सर बिहार। और दूसरी चौकी महाराष्ट्र पंचवटी। ये 2 चौकियां रावण ने भारत में स्थापित की। जब भी हमारी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हुआ, जब भी हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट किया गया, तो उसके लिए हमारे विदेशियों ने पहले यहाँ कब्जा किया। तो रावण ने भी 2 चौकियां बना ली, बक्सर बिहार और महाराष्ट्र पंचवटी। अब आप देख लो, और दोनों चौकियों में, अच्छा एक और बात समझ लेना, रामचरितमानस में रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने देखा भारत के राजाओं का एक, भारत के राजाओं की परंपरा है, भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है कि भारत के राजा महाराजा कभी नारी पर वार नहीं करते, किसी अबला पर वार नहीं करते, किसी असहाय पर वार नहीं करते। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो रावण ने विचार किया कि भारत में चौकियों का इंचार्ज किसको बनाया जाए। जानते हो इंचार्ज किसको बनाया रावण ने? बक्सर बिहार में जो चौकी बनाई, उसमें जानते हो किसको इंचार्ज बना दिया? चौकी इंचार्ज ताड़का। क्या नाम है? ताड़का। ये कौन है? स्त्री है। ताड़का को बोले ये तुम चौकी इंचार्ज हो यहाँ की, ये सब तुम्हारे द्वारा ही सब होगा। और महाराष्ट्र में पंचवटी में जो चौकी बनाई, उसमें चौकी इंचार्ज किसको बनाया? सूपनखा। किसको बनाया? सूपनखा। अब देखना दोनों स्त्रियां ही हैं, दोनों नारियां हैं। बक्सर बिहार में ताड़का इंचार्ज हो गई, और पंचवटी में ये दोनों चौकियां। और यहाँ अनाचार दुराचार
ताड़का और सुभाव और मारीच चौकी इंचार्ज के बाद सिपाही भी तो दिए जाते हैं, क्यों भाई? तो 3 सिपाही दे दिए, सुभाव मारीच, है ना, ये बोले तुम इसके साथ रहो। और शूर्पणखा से कहा तुम्हें कौन चाहिए? बोले हमें जरूरत नहीं, हम तो खुद ही पावरफुल हैं, हमको जरूरत ही नहीं है। तो फिर अब दोनों चौकियों में अनाचार दुराचार होने लगा, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाने लगा, भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ने लगी, भारतीय संस्कृति की ओर कुठाराघात होने लगा। अब तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ अधर्म हो रहा है, सबने पूजा पाठ बंद कर दी, अनाचार चरम सीमा पर बढ़ा। और मेरे प्यारे ध्यान देना, जब जब भारत पर कुठाराघात हुआ, जब भी हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट करी गई, जब भी हमारे भारत में कुछ ऐसा हुआ, तब कोई राजा महाराजा कभी सामने नहीं आया, तब कोई राजा महाराजा कभी सामने नहीं आया। कौन आया? भारत का कोई महात्मा संत सामने आया, चाहे वो कोई भी महात्मा हो, किसी का नाम नहीं लेंगे। और भारती में राजा राम ने कहा था संत ही सबसे अच्छा राजा होता है। और जब भारत पर कुठाराघात, भारत को नष्ट किया जा रहा था रावण के अनाचार से दुराचार से, तब एक महात्मा जी प्रकट हो गए। और महात्मा कौन है? विश्वामित्र जी। एक और समझ लीजिए, आपको एक नई बात और बताएं। एक बार गोष्ठी हुई, एक बार भगवान जब धराधाम पर आने वाले हुए, और जब भगवान धराधाम पर आए तो 5 लोगों ने गोष्ठी की, 5 महात्माओं ने गोष्ठी की सलाह की कि भगवान जब धराधाम पर आएगा तो भगवान को लाने वाला कौन होगा, भगवान को कौन बुलाएगा। ध्यान देना मेरे भाई। तो महात्मा वशिष्ठ जी खड़े हो गए, बोले हम भगवान को लाने में पूरा भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन भगवान को जन्म कौन देगा? तो महाराज दशरथ जी खड़े हो गए, बोले जन्म हम दे देंगे। महाराज राम जी को जन्म तो देंगे, पढ़ा लिखा करके तैयार कर देंगे, लेकिन शक्ति और शक्तिमान का मिलन कैसे होगा? शक्तिमान के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। शक्तिमान और शक्ति से मिलाएगा कौन? शक्ति कहां से आएगी? तो एक महात्मा और प्रकट हो गए। कौन? जनक जी। इन्होंने कहा चिंता ना करो, शक्ति हम पैदा कर देंगे मिलाने के लिए, लेकिन इन दोनों को मिलाएगा कौन? तो वहीं पर विश्वामित्र जी और प्रकट हो गए, चौथे महात्मा, बोले शक्ति और शक्तिमान को हम मिला देंगे, लेकिन इस शक्ति का प्रभाव समाज में कैसे फैलेगा? कि राम के अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा है। तो उसी समय परशुराम जी आ गए, बोले इसकी चिंता ना करो, हम प्रचार करा देंगे राम जी कितने ऊर्जावान है, कितने ताकतवर हैं। ये सब बना बनाया खेल है प्यारे सब महात्माओं का। तो आज रावण का अनाचार जब चरम सीमा पर बढ़ने लगा, तो विश्वामित्र ने विचार किया कि हमें लगता है भगवान का जन्म हो गया है, और भगवान का जब जन्म हो गया तो इन आताताइयों के उद्धार के लिए, इन आताताइयों को मारने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। गादी तने
चिंता मन व्यापी अरबिन मरना निश्चर गाद तने मन चिंता व्यापी अरबिन मने किसको विश्वामित्र महाराज श्री कहते हैं आज विश्वामित्र ने विचार किया कि जब तक शक्ति का मिलन नहीं होगा तब तक इन निशाचरों का वध कैसे होगा। और जब शक्तिमान आ ही गया है तो फिर अब हमें कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आप देखना, बक्सर जो बिहार है यहाँ पहली चौकी है ना, और बिहार से लगता हुआ अवधपुर है अयोध्या, और बिहार से लगता हुआ जनकपुर है। क्या ताड़का का उत्पात, क्या ताड़का की बुराई क्या राजा महाराजाओं को पता नहीं लगी होगी ना, लेकिन किसी ने कुछ किया क्यों नहीं। इसका मेन पॉइंट यही है, करना तो चाहते थे, करने के लिए राजा महाराजा सब लोग तैयार थे, लेकिन जानते हो हर राजा हर महाराजा को अपने पद की चिंता होती है, उतनी समाज की चिंता। नेताजी आ जाए वोट मांगने, देखो ना, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, तो चुनाव हो गया फिर कुछ नहीं करेंगे, बोले को चक्कर में आजाद नहीं समझे। एक बार इलेक्शन का मामला था तो एक आदमी बड़ा नशे में, और फिर देखो प्रधानी को चुनाव हुए, फिर देख लो आप बोतल पे बोतल आ रहे हैं ऐसे। तो हमने कहा क्यों इतना वोट किसको दोगे। बोला आपको क्या लेना देना, हमने किया बताओ, इसके यहाँ भी भोजन करते हो या इसके यहाँ भी भोजन करते हो, खूब माल पानी छानते हो, वोट तो एक ही है ना। अरे बोले महाराज काहे को चक्कर में पड़े हो, 5 साल में तो मौका है भाई में हम निकाल दें, खा पियो, देखेंगे वोट का समय आए।
अब प्रधान जो था ना वो लड़ रहा था, हमने उससे पूछा आप क्या करें? बोले महाराज इन गांव वालों ने हमारे अरे ऐसे हमको चुन के रख दिया, ऐसे चुन के रख दिया कि पूरी बैंक ही खाली हो गई, बिल्कुल चुन लिया। तो हमने कहा मतलब अब जीत गए तो क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, इन्होंने हमें 15-20 दिन चुना और हम 5 साल इनको चुन लेंगे, कई को परेशान हो साहब, कुछ भी नहीं साहब। इसीलिए तो कहते हैं भाई महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन किसी को क्या बुराई पता नहीं चली, समाज में अनाचार पता नहीं चला, लेकिन नहीं बहुत छोड़कर कोई क्यों जाता है युद्ध कर। महात्मा विश्वामित्र को पता चला, विश्वामित्र जी आज अयोध्या में आ गए हैं। और जैसे ही अयोध्या में आए, क्यों जानते हो? विश्वामित्र ने विचार किया कि अगर महाराज दशरथ से हम राम जी को मांगेंगे तो शक्ति से मिला देंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा और इनका भी काम मिल जाएगा। दशरथ जी से कहा राजन हम कुछ मांगने आए हैं। दशरथ जी से कहा राजन मैं कुछ मांगने आया। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप क्या चाहते हैं? बोलो। अगर आप मुझे जो आदेश करेंगे उस आदेश का मैं पालन करूंगा। आप क्या चाहते बोलिए। देहि प्राण खजाना सेना राज दरबार जो भी चाहिए आपको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप महात्मा हैं। विश्वामित्र ने कहा कि हम राजकोष खजाना नहीं मांग रहे। चला दे चला बैठ जा। चलो कोई बात नहीं है, चढ़ाना भी चाहिए। वैसे कोठीपुर वाले कोरे कोरे आए कोरे कोरे जाए, कहाँ है नहीं, सब कहते नहीं ऐसे चढ़िए। तो क्या कहा राजकोष धन खजाना नहीं चाहिए, है ना? तो हमें अपने 2 बेटे दे दो, हमें अपने 2 बेटे दे दो, राम और लक्ष्मण। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र जी जब राम को मांगने आए, विश्वामित्र जी जब राम को मांगने आए तो इन्हें राम को मांगना चाहिए, फिर लक्ष्मण को क्यों मांग लिया साथ में? किसी ने पूछा विश्वामित्र जी से आप 1 मांगने आए लेकिन 2 क्यों ले जा रहे हो? अरे लक्ष्मण को ही ले जाओ, लक्ष्मण तो ऐसे हैं एक ही बाण में सारे राक्षसों का विनाश कर देंगे, एक ही बाण में सारे राक्षसों को तहत नष्ट कर देंगे। लक्ष्मण को ले जाओ, राम को क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं 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 नहीं। बोले काहे? बोले हमें मारने वाला भी चाहिए और हमें तारने वाला भी चाहिए। नहीं समझे? मारने वाले तो लक्ष्मण हैं जो एक बार में सबको मार देंगे, लेकिन तारने वाले लक्ष्मण नहीं है। तारने वाले कौन है? परमात्मा राम। तो इसलिए हमें मारने वाला भी चाहिए और हमें तारने वाला भी चाहिए। अब दशरथ जी कहते हैं हमें ले चलो, आप हमारे प्राण ले लो, लेकिन राम दे बनई गोसाई, लेकिन हम राम को नहीं दे सकते। क्यों? चौथे पर में तो पाया है, बुढ़ापे में तो पाया है, और बुढ़ापे में जब पाया है तो इतना मोह हो गया, इतना प्रबल मोह हो गया कि हम राम को दे नहीं सकते। मैं राम को नहीं दे सकता। เ तेरा
बनई गुसाई। राम नहीं दे सकते और कुछ ले जाओ, प्राण ले जाओ। अब आप समझ लो, इनकार कर दिया, हम दे नहीं सकते। विश्वामित्र ने लाख प्रयास किया, लाखों समझाया, लेकिन दशरथ जी मानने को तैयार नहीं है। अब क्या हो, अब आप देख लो, यह राजनीति क्या कहती है। राजनीति में वशिष्ठ और विश्वामित्र की बनती नहीं है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का 36 का आंकड़ा कभी बनती नहीं है, कभी नहीं बनती। लेकिन जब आज राजा दशरथ ने राम को देने को मना कर दिया, देने से मना कर दिया, तो विश्वामित्र सोचने लगे अब दुनिया में राम को दिलाने वाला कोई नहीं है। जब राजा ने मना कर दिया तो राम मिल नहीं सकते, और जब राम मिल नहीं सकते तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। निशाचरों का नाश कैसे होगा, वध कैसे होगा। तो क्या करें? तो आज विश्वामित्र ने अपनी शत्रुता को त्याग दिया। देखो राजनीति क्या कहती है, अपने समाज का हित हो, इसमें अपने राज्य का हित हो, इसमें अपने समाज का हित हो। प्यारे, उस समय हमें विरोध छोड़ करके एक हो जाना चाहिए राजहित के लिए। अपना हित हो तो कभी विरोध नहीं छोड़ना चाहिए, ये राजनीति कहती है। लेकिन जहाँ जहाँ देश हित हो, समाज हित हो, वहाँ अपने बैर विरोध को छोड़ करके एकजुट हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता कहती है, यही रामचरितमानस कहती है। गुरुदेव विश्वामित्र ने आज गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ का जो झगड़ा था, उस झगड़े पर धूल डाल दी और विश्वामित्र गुरु जी के यहाँ पहुंच जाते हैं और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी जैसे ही प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने कहा आइए आइए। अरे आइए आइए महात्मन, क्या चाहिए? बोले आपसे नहीं, आप हमारे साथ चलो, प्रयास करो। क्यों? क्योंकि हम राम को लेने आए हैं और लक्ष्मण को लेने आए हैं, लेकिन दशरथ का ऐसा प्रबल मोह है जो राम को देना नहीं चाहता है। मतलब आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, हमें राम दिला दो, बस और कुछ नहीं आपसे चाहते हैं। गुरुदेव ने विचार किया, जब विश्वामित्र अपना विरोध छोड़ करके हमारे यहाँ आ ही गए हैं तो हमें भी चला जाना चाहिए इनके साथ। गुरुदेव आए और गुरुदेव ने आकर के राजा दशरथ से कहा, राजन सुनो, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। क्या कहा? तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। सुनने ना सका। गुरुदेव ने कहा, दशरथ राजन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जानते हो ये कौन है? विश्वामित्र महामोन ज्ञानी। जानते हो विश्वामित्र जी ज्ञानी नहीं है। विश्वामित्र जी ज्ञानी अकेले होते तो कोई बात नहीं है, विश्वामित्र जी ज्ञानी भी हैं और विश्वामित्र विज्ञानी भी हैं। विश्वामित्र जी ज्ञानी भी हैं और विश्वामित्र जी विज्ञानी भी हैं। और इनके साथ अपने अगर बच्चों को भेज दोगे तो इनके जीवन में मंगल हो जाएगा, वो विद्या अर्जित करेंगे जो मेरे पास नहीं है। दूसरी बात,
वशिष्ठ बहु नहीं समझे, समझ लो, डॉट डॉट करके समझ लो। तब वशिष्ठ बहु, वशिष्ठ जी ने कही लला ए महाराज, लड़का जब बड़े हो जाए तो फिर ब्याह को मन चले, अब तुम्हारी लड़का जवान हो गए, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा और इन महात्मा के साथ भेज दोगे तो चिंता न करो, बहू की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। जब लौट कर आएंगे तो बहू लेकर ही आएगी। मनो इशारा कर दिया। और हर पिताजी सोचे हमारे लड़का को ब्याह हो जाए, और जो ही जा बात तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। और जैसी वशिष्ठ जी ने एन प्रकार समझाया और जैसी समझाया तो बस आहा वशिष्ठ जी के कहने पर राम जी ने देखा, आज पिता दशरथ ने राम का हाथ पकड़ा, लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और विश्वामित्र को पकड़ा दिया। गुरुदेव आज से ये हमारे नहीं हैं, ये आपके हैं, इनके आप ही माता पिता हैं। महाराज श्री कहते हैं अब चल दिए और जाकर सीधे जंगल की ओर, राम जी पीछे पीछे और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे आगे आगे गुरुदेव, और आगे आगे गुरुदेव जा रहे हैं। अच्छा देखो, वहां जाने के लिए जहां गुरुदेव यज्ञ करते हैं, वहां जाने के लिए बक्सर बिहार में सीधा भी रास्ता था और एक टेढ़ा भी रास्ता था। गुरुजी को चुनना चाहिए, सीधा रास्ता हमें जाना चाहिए, सीधे रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने सीधा रास्ता नहीं चुना, टेढ़ा रास्ता चुन लिया। और किधर से निकले? जिधर वो ताड़का सो रही, और इतना विशाल कायावान वो ताड़का, घर्राटे मारे खूब सोए। और जैसे ही सुबाहु मारीच, एक सुबाहु दौड़ा, बोले जिज्जी, बोले काहे? बोले बोल बाबा जी आ गए। जिज्जी बोले काहे? बोले जगो, बोले काहे? बोले बाबा जी आ गए। कौन? बोले वही बाबा जी जो यज्ञ करा था, विश्वामित्र। बोले हाँ, लेकिन अब की बार अकेले नहीं है, इतने सुंदर सुंदर दो राजकुमार और लाए हैं। कैसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन होगा। और जो ही जब बात ताड़का के कान में सुनी, सोई वो खड़ी हो गई, हाहाकार के विश्वामित्र के सामने आ गई। और जो ही सामने आई, चले जाते मोन दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीने दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई। जैसी उसने मुंह फैलाया, वो जो ही ताड़का क्रोध में ढाई,
गुरुजी ने कमंडलो चट पीछे खड़े, राम लक्ष्मण के पीछे खड़े। गुरुजी ये क्या है? बोले अक्रो क्रो ब्राह्मणा नदिया नारे बिगड़ जाता है। पंडित जी तो न्योता में आगे लड़ने में तो जन्म पीछे रहे, और हम तो बाबा पंडित आदमी पीछे। राम जी से कहले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राम जी बोले गुरुजी ये क्या है? बोले तुम ही जानो, हम तो पीछे खड़े। राम जी ने कहा इसका तो क्या करें, मार भी नहीं सकते, ये तो अविद्या है, ये तो स्त्री है, और हमारी संस्कृति है स्त्री पर हाथ उठाना अपराध है, ये अविद्या है। गुरुदेव ने कहा राम जी ये अविद्या है और तुम ज्ञान हो, ये अंधकार है, और जब ज्ञान का सूर्योदय होता है तो अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाता है, ये अविद्या से मार दो। और गुरुदेव ने जो कहा वो करो। और गुरुदेव जब कह रहे तो मारने में समस्या क्यों है? क्यों? राम जी बोले समझ लेना। गुरु जी बोले बोले बिल्कुल, एक ही बाण प्राण हर लेना। और राम जी ने ऐसे बाण खींचा, जैसे ही मारा एक ही में चटपट खेल हो, एक ही बाण प्राण हर लेना। और जब प्राण हरे दीन जान नहीं निज पद देना। और जब भगवान के हाथों से मरी तो भगवान ने इसे माता की गति दे दी। सुबाहु को मारा, ये मारीच आया बिन फनबान, ऐसा उठाया और मार दिया। अच्छा यहाँ देख लो, आप चाहते तो मारीच को भी मार देते, लेकिन राम जी ने विचार किया जब पंचवटी में हम जाएंगे तो उस समय सीता का जब हरण होगा तो फिर सोने का मृग कौन बनेगा? क्यों? मारीच के अलावा और कोई सोने का मृग बन नहीं सकता है, इसलिए इसको मारना नहीं है। बिन फनवान राम ऐसा उठाया और मार दिया। और जब मारा तो 100 योजन दूर गिरा जाकर, 100 योजन दूर। इधर बैठ जा। 100 योजन दूर। अब गुरुजी बोले वाह वारे लड़का, तुम तो बहुत ही बलवान हो, एक ही बाण में काम कर दिया। अब गुरुजी को ये विश्वास हो गया कि ये साक्षात नारायण है। और वो ताड़का 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसको ना मार पाए, जिसको बड़े बड़े लोग ना मार पाए, वो एक ही बाण में खत्म हो गई। और बस अब राम जी को लिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण हुआ, और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो गुरुदेव का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन और एक यज्ञ का निमंत्रण आ गया। गुरुदेव जी का तो यज्ञ पूर्ण हो गया, लेकिन और एक यज्ञ का निमंत्रण आ गया। कौन? गुरुदेव जी के पास निमंत्रण आया। राम जी ने कहा गुरुदेव ये निमंत्रण कहां से आया? राम जी हमने, आपने हमारा यज्ञ पूर्ण कर दिया। बोले हाँ। बोले एक और यज्ञ पूर्ण करना है। कौन यज्ञ? सुनो कौन सा यज्ञ का निमंत्रण आया? धनुष जागी सुनी, धनुष जागी सुनी रघुकुल नाथा, अरस चले मुन बरे साता।
से जग कहां से आया? अब की बार एक यज्ञ का पत्र आया है, वो जनकपुर से आया। धनुषी जागी एक होम यज्ञ है, ये हमारा होम यज्ञ है और वो धनुष यज्ञ है। और ये राजेश जी के क्या यहाँ क्या हो रहा है? ये ज्ञान यज्ञ है। हमारे यहाँ कई प्रकार के यज्ञों का भाव दिया गया है। धनुष जग क्या बात है भाई, जो गड़बड़ किए मोबाइल में देख रहे हो, घर ही देख लेना। वो तो अभी सब्सक्राइब करोगे तो घर में ही आपको मिलेगी। मोबाइल लो, सब्सक्राइब करो, खुद देखो घर में। यहाँ से छुट्टी दूसरी कथा चलेगी, वो भी लाइव ही चलेगी, है ना। लेकिन आराम से, अब फेस टू फेस जब सुन रहे हो तो फिर घर में ही सुनना है। धनु से जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनो बरे साता। और महाराज श्री कहते हैं अब राम जी और लक्ष्मण जी पीछे पीछे और आगे आगे कौन जाने, गुरुदेव जा रहे हैं। और जा कहां से रहे? जंगल से होते हुए कहां जा रहे हैं? जनकपुर। और राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव विश्वामित्र जी जा रहे हैं। और रामचरितमानस में एक ऐसा आश्रम, आपका ऐसे आश्रम का वर्णन तुलसी बाबा ने लिखा है। क्या लिखा जरा समझ लीजिए। क्या कहा? आश्रम एक दीक मगमाही, आश्रम एक दीख मगमा राम जी लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव जा रहे हैं और रास्ते में एक ऐसा आश्रम देखा, ऐसा आश्रम देखा। और आश्रम में मानवों की कौन कहे, महात्माओं की कौन कहे, उस आश्रम में मानवों की कौन कहे। खग मृग जीवा, खग मृग जीवा जंत तानाई, आश्रम एक दीख मगमा ऐसा विचित्र आश्रम देखा। मनो अहिल्या माता वहां पत्थर की शिला पड़ी बनी हुई है और अहिल्या माता ऐसी प्रचलिता मान ली गई, इतनी प्रचलिता मान ली गई कि वहां मानव नहीं जाते। मानवों की कौन कहे, वहां खग मृग जीव जंत तानाही, खग मृग जीव जंत तानाई। वहां तो पक्षी भी नहीं जाते। राम जी आगे आगे नहीं है, जबकि गुरु जी आगे आगे, राम जी पीछे पीछे जा रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही उस पत्थर की शिला को राम जी ने देखा तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये क्या है, ये क्या है? जानते हो राम का जो शरीर है वो कृपामयी मूरत बिहारी, राम का शरीर कृपामय है। और राम के हर शरीर से, राम के शरीर से एक एक अंग से कृपा होती है। आप देखना ताड़का के ऊपर हाथों से कृपा हुई, बाण से कृपा हुई, लेकिन अहिल्या को जब देखा तो उंगली से कृपा हो गई। गुरुदेव ये क्या है?
गुरुदेव ने कहा राम जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आगे मैं जा रहा हूं तो ये पत्थर की शिला मुझे दिखनी चाहिए और मुझे नहीं दिखी, आपको क्यों दिखी? नहीं समझे? जरा समझ लीजिए। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है और पीछे सीट पर व्यक्ति बैठा है, बोलो रोड पर गड्ढा होगा वो ड्राइवर को दिखाई देगा या पीछे सीट पर बैठने वाले को? किसको दिखेगा? जो गड्ढा होगा वो किसको दिखेगा? जो चलाने वाला चालक है उसे दिखना चाहिए। चालक को दिख नहीं रहा है और पीछे सीट पर बैठा उसे दिखाई दे रहा है। आश्चर्य है। मतलब यही है, गुरुदेव कहते हैं कि ये पत्थर की शिला मुझे दिखनी चाहिए तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और राम तुम पीछे हो तुम्हें ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका आश्रय क्या है? राम जी ने कहा गुरुदेव हमारे में और दुनिया में यही अंतर है, हमारे में और दुनिया में यही अंतर है। क्या? जिसे कोई नहीं देखता गुरुदेव, जिसे दुनिया में कोई नहीं देखता, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, जिसे दुनिया में कोई नहीं देखता, उसे ये राम देखता है गुरुदेव, उसे ये राम देखता। जिसका कोई नहीं होता गुरुदेव, उसका ये राम होता है। मानो अहिल्या माता को कोई देख नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये इशारा किया। गुरुदेव जी ने, गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा जरा ध्यान से समझना, अहिल्या उद्धार बड़ा महत्वपूर्ण है। मानो अहिल्या पत्थर का शिला बनकर पड़ी है, पत्थर दिल बनकर पड़ी है ना? तो मानो भगवान से गुरुदेव ने कहा राम क्या उद्धार करना चाहते हो अहिल्या का? क्या अहिल्या का उद्धार करना चाहते हो राम? राम जी ने गुरुदेव से कहा गुरुजी हम उद्धार नहीं करना चाहते हैं। बोले तो हम तो कर्ज उतारना चाहते हैं, हम उद्धार नहीं करना चाहते हैं, हम तो कर्ज उतारना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा राम तुम पर कर्ज, ये तुम पर कर्ज कैसा? तो गुरुदेव ने जैसे ये पूछा तो राम ने कहा गुरुदेव हम पर कर्ज है। किसका? भक्त का। किसी भक्त का कर्ज है तो आज मौका मिला है किसी भक्त के लिए उतारने। नहीं समझे? समझ लीजिए। जैसे आपने सुना होगा महाभारत में पांचाली द्रौपदी की साड़ी को भगवान ने बढ़ाया। सुना है? इतना बड़ा कि अनंत कर दिया। सारी बीच नारी है कि नारी की सारी है, सारी की नारी है, नारी की सारी है, पता ही नहीं है कि वो नारी है की सारी है, सारी की नारी है, नारी की सारी है। इतना अनंत कर दिया, इतना बढ़ाया। तो किसी ने कहा कि कन्हैया तुमने तो इतना अनंत कर दिया, वाह ये बड़ी कृपा है। तो भगवान ने कहा इसलिए मैंने एहसान थोड़ी किया। बोले किसी गोपियों का चुराया तो किसी का बढ़ाया, हमने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। गोपियों का चुराया और द्रौपदी का बढ़ा दिया, इसमें हमारा क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारा एक भक्त हुआ जिसका हम पर कर्ज है। क्या? आज हमने सुनाया था खंबे से, पत्थर के खंबे से भक्त प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर दिया। जिस भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया हो, तो आज मौका मिला है। भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया, वो मेरा भक्त है और मैं कैसा भगवान हूँ जो पत्थर से एक नारी को प्रकट नहीं कर सकता। मैं कैसा भगवान हूँ, इसलिए कर्ज उतारना चाहता। एक पत्थर शिला को नारी बनाना चाहता हूँ। मतलब और कुछ नहीं है। क्या मतलब? कुछ लेना न देना, और कुछ लेना देना नहीं है।
कछ लेना न देना, मगन रहना कछ लेना न देना। कछ लेना न देना, कछ लेना न देना, मगन रहना कछ लेना न देना। मगन रहना कछ लेना न देना, मगन रहना कछ लेना न देना, मगन रहना कछ लेना न देना, मगन रहना कछ। जय हो। अरे सखीरे बोलो लेना कछ लेना बोले तो वो नैना कछ लेना न देना, और कुछ लेना देना नहीं है। अब आप समझ लो, कर कृपा भगवान ने हाथों से उंगली से कृपा कर दी। किसी ने अहिल्या से पूछा, अहिल्या आज तुम क्या सोचती हो? अहिल्या ने कहा, अरे दुनिया वालों, आज तो मैं कितनी बड़ी भाग्यवान हूँ, कितनी बड़ी भाग्यवान हूं। जानते हो, तारने वाला एक होता, तारने वाला एक होता है, वो तरने वाले अनेक होते हैं। तारने वाला एक होता है, वो तरने वाले अनेक होते हैं। लेकिन मैं कितनी बड़ी भाग्यवान हूं जो तारने वाले अनेक हैं और तरने वाली मैं अकेली हूं। और उसमें भी जानते हो, जिस परमात्मा के चरणों की, जिस परमात्मा के चरणों के अंगूठे का चरणामृत भगवान शंकर ने अपने सिर पर धरोधार किया है, और वही परमात्मा के आज चरणों की रज हमारे सर पर जा रही है, हमारे सर पर आ रही है। तो बोलो, मुझसे बड़ा कोई भाग्यवान है? अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, अहिल्या उद्धार काफी बड़ा है, पूरा समय बीत जाएगा इसी में, लेकिन थोड़ा आप समझ लीजिए, हम आपको सार तत्व बता दें। अहिल्या का प्रत्याग किससे हुआ? अहिल्या का प्रत्याग रज से हुआ, रजो वासना से हुआ। अहिल्या का प्रत्याग रजो वासना से हुआ। इंद्र ने छल करके दूषित किया, रज के द्वारा इसका त्याग हुआ। तो भगवान कहते हैं रज के द्वारा त्याग हुआ है, तो रज के द्वारा इसका उद्धार भी होना चाहिए। नहीं समझे? रजमाने क्या होता है? रजमाने होता है धूल, जो ये मिट्टी उड़ती है ना, इसको रज कहते हैं। अगर ये रज किसी के आंख में, अगर किसी की आंख में रज लग जाए तो वो आंख बंद कर देती है, आंख खराब कर देती है। और यही रज अगर किसी गुरुदेव के चरणों से लग करके मिल जाए तो आंख खोल देती है। रज की तो महत्ता है। अगर डायरेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट पड़ जाए तो आंख बंद कर देती है। और किसी गुरुदेव के चरणों की रज अगर मस्तक में लग जाए तो जीवन बदल देती है। ये किसका प्रभाव है? ये संतों का प्रभाव है प्यारे। संत चाहे तो जीवन दिव्य बना सकते हैं। संत कृपा कर दे तो जीवन दिव्य हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। मानो अहिल्या माता ये कह रही है कि आज मुझे पर बड़ी कृपा है, भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। और अहिल्या का जब उद्धार किया तो अब कहां जा रहे हैं?
गंगा स्नान किया, दान दक्षिणा की और दान दक्षिणा करके अब महाराज सीधे कहां जा रहे हैं? दानों से जाके सुन रघुकुल नाथा, अरस चले मन बर के जा रहे। जैसे वहां जनकपुर में पहुंचे और जैसे जनकपुर पहुंचते हैं तो एक दूत को भेजा, जाओ महाराज सीरध्वज महाराज जनक को आदेश करो कि आपके दरबार में, आपके राज्य में गौरव विश्वामित्र जी पधारे हैं। जाओ जनक को आदेश करो। और जैसे ये आदेश हुआ, विश्वामित्र महामुनि क्या लिखा? विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापत पाए। दूत ने कहा सीरध्वज जनक से कि महाराज, ए जनक जी, आपके दरबार में महाराज विश्वामित्र जी पधारे हैं। अकेले नहीं, शिष्य मंडली और 2 राजकुमारों के साथ। और जैसे ये सुना तो पहले हमारे यहाँ संत महात्मा कोई विद्वान आता था तो लोग आदर सम्मान से मिलने जाते थे, है ना। अब तो फुर्सत ही ना है ना, पूरे दिन हाय हाय में पड़े, ये हो। और हम तो ये कहते हैं, ध्यान रखना, नोट करने ना भैया कोटीपुर वाले, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है तो तुम चाहे जितने हाय हाय करना, कुछ होने वाला नहीं है। और कब कृपा हो जाए, है ना, कब हो जाए? जब सच्ची लगन लगाओ, लागी लगन मत तोड़ना, जब सच्ची लगन लगाओगे ना तभी तो होगा। जितना प्रेम परमात्मा से नजदीक से करोगे उतना ही भगवान कृपा करेंगे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापत पाए। और जैसे मिथिलापति नरेश ने ये सुना तो अपने मंत्रियों को लिया और मंत्रियों को लेकर के महाराज विश्वामित्र को प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया और जैसे राम की ओर देखा और जैसे राम जी की ओर देखा, ब्रह्म जो निगम नेति कहिया उभय भेषधर की सोई आवा। मन में हलचल हो गई। देखना, राम जी को देखते ही देखते सीरध्वज विदेह जनक जी के मन में हलचल हो गई कि हमें लगता है ये सामने स्वयं नारायण खड़ा है। क्या मेरा ये भाव कह रहा है कि सामने नारायण खड़ा है? गुरुदेव की ओर देखा, विश्वामित्र की ओर इशारा किया। विश्वामित्र से कहा, क्यों? ब्रह्म इन्हीं विलोक अत्यंत रागा, मतलब बरवश ब्रह्म सुखी मन त्यागा। गुरुदेव, इन्हें देख करके मेरा अंदर का मन ये कह रहा है ये साक्षात नारायण है। क्या साक्षात नारायण है? क्या साक्षात भगवान है?
बोलो। तो गुरुदेव ने भी कहा कि आपके मन में जो हो रहा है, आपका जो मन कह रहा है, वो बिल्कुल सत्यम ब्रूयात, सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जैसे ये कहा, वचन तुम्हारे न हो अली का, तुम्हारा वचन झूठ नहीं है। और जो ही जा बात कही सो गुरु जी का हाथ राम जी ने पकड़ लिया। गुरु जी का हाथ राम जी ने पकड़ लिया। राम जी ने कहा गुरु जी क्या बात है? बोले क्यों? बोले तो आप तो अभी पोल पट्टी खोले दे रहे हो, अभी पोल पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है, वो आप तो अभी सब कुछ किए कहे जा रहे हो, समझ लो, समझ लो। और जैसे ही गुरु जी ने ये राम जी का इशारा पाया तो हाल ही गुरु जी ने बात घुमाई दी। दशरथ जी, गुरु जी ने बात घुमाई, बोले मिथिलेश, जनक जी, बोले का ये राजकुमार कौन है? बोले हम समझ गए। बोले ना ना वो नहीं है। बोले तो ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दो दशरथ के राजकुमार हैं, इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। बात घुमाई दी। विश्वामित्र जी कह रहे थे गुरुदेव अभी जो हमने कहा वो भी आपने सत्य कहा, सर हिलाई दिया, समझ लेना डॉट डॉट कर गए ना, लेकिन इन्हें वो बात नहीं है, वो नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। अब पहले वो सही है कि अब जब सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। महात्मा जो कह रहे हैं वो दोनों सही है, ब्रह्म भी है और ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, ये महाराज दशरथ के बेटा है। अब जनकपुर में महाराज विश्वामित्र का प्रवेश हुआ। अब राम जी के यहाँ, राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव को रहने के लिए अब जगह चाहिए, अब रहने के लिए जगह चाहिए। अब पूरे मिथिला में, पूरे जनकपुर ये पहले भारत में था, अब तो नेपाल में चला गया। पूरे जनकपुर में राम जी के रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। अब आप समझ लो क्यों भैया, इतना बड़ा जनकपुर है, क्या राम जी के लिए कोई कमरा ही नहीं मिला? नहीं समझे? हम बताएं, हम लोग हैं ना पंडित आदमी, वो हर गांव में भागवत कहान जाए, और चंदऊ की भागवत होती है गांव में, वो हमें तो भागवत ही करने चाहिए, व्यक्तिगत कराओ चाहे चंदा की कराओ, वो चंदा की भागवत हो। तो फिर रुकवे की जब समस्या है, बोले पंडित जी हमारे घर में वैसे तो ठीक है लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है, और कहो को घर दे के लो, कब पूरे गाँव में कमरे ही नहीं मिले तो फिर बड़ी मुश्किल में कहो स्कूल में टिकाए जाए। बोले महाराज यही रहा। अच्छा सही बात भी है, हम लोग कितने लोग होते हैं, 4 5 6 लोग होते हैं, आपस में अलग ही रहना पसंद करते हैं, भोजन अपना बना के खाते हैं, ये भी एक समस्या दूर करते हैं। जजमान को चिंता ही ना है, का खाए के परे कि भूखे परे। सामान ले आओ, क्यों भाई राजेश जी, सामान लाओ खाओ चाहे भूखे परो, कोई लेना देना नहीं है ना। सही बात, अच्छा भी है, ये हमारी खुद की चिंता है, आप चिंता मुक्त हैं। इतना बड़ा जनकपुर, इतना बड़ा जनकपुर, राम जी के लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। आप समझ लो, आप क्या कोई कमरा नहीं मिला था? अच्छा अब आप थोड़ा समझिए विस्तार से, राम कौन है? राम कौन है? राम है ज्ञान। राम कौन है? राम है ज्ञान। और ज्ञान को धारण करने के लिए किसका घर चाहिए? और राम रूपी ज्ञान को धारण करने के लिए कौन सा घर चाहिए? भक्ति रूपी घर चाहिए।
ज्ञान को धारण करने के लिए भक्ति चाहिए। जब तक वो भगवान का भक्त नहीं होगा तब तक ज्ञान मिल नहीं सकता। राम रूपी ज्ञान को धारण करने के लिए मिथिला में कोई नहीं था, तो आज भक्ति रूपी सीता जी का महल खाली कराया गया। भक्ति रूपी सीता जहाँ रहती थी उसी महल को खाली कराया गया। गुरुदेव ने कहा राम अब तो तुम ठहर सकते। राम जी मुस्कुराए, क्योंकि नाना भांत नचायो बने भक्तन ने मौका, हम तो भक्तों के अधीन हैं। आज सीता के कक्ष में राम जी को रखा गया महल में। शाम का भोजन महलों में हुआ। महात्मा वशिष्ठ जी भोजन करने बैठे, दाएं बाएं राम और लक्ष्मण बैठ गए। मैया सीता भोजन परोसने लगी। और पहला भोजन तो प्राय हम लोग भी बनाई बनाया खाते हैं, जहाँ भी जाते हैं कहीं बन ही नहीं पाता। तो जब भोजन परोसने लगी मैया सीता, तो फूलों से सज रही थी जनक की दुलारी। मैया फूलों का श्रृंगार किए थी और भोजन परोस रही थी। और जैसे भोजन परोसते परोसते विश्वामित्र के पास गई और जैसे भोजन परोसने लगी, मानो बालों से एक फूल मालती का गिर गया और महाराज के चरणों में। बालों से एक फूल गिरा महाराज गुरुदेव के चरणों में। और जैसे फूल गिरा तो गुरुदेव ने भी वो फूल लिया और फूल लेकर के लक्ष्मण को नहीं दिया, फूल लेकर के राम को दे दिया। मतलब मानो एक संत शक्ति और शक्तिमान को मिलाने का मीडिएटर मध्यस्थ हो गया। मानो राम जी से गुरुदेव ने इशारा किया, राम आज तुम सीता से मिल रहे हो, लेकिन आज के बाद सीता का पुनः मिलन किसी पुष्प वाटिका में होगा, तब तक सीता का मिलन होने वाला नहीं। इसलिए फूल राम को दिया। अब इसी पुष्प वाटिका में पुनः सीता का मिलन होगा। आज राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ अब ठहरे हुए हैं और ठहरे हुए हैं। और सुबह सुबह राम जी जागे, लक्ष्मण जी जागे, विश्वामित्र की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। अब देख लो, एक बात और नोट कर लेना भैया कोठीपुर वाले, पहले हमारे यहाँ गांव में कोई महात्मा संत या घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग रिश्तेदार आता था तो घर वाले मोहल्ले वाले सेवा करने के लिए जाते थे। अब नहीं, अब तो सेवा का भाव खत्म हो गया। अब सेवक दिखाई देते हैं लेकिन सेवा कहीं भी दिखाई नहीं देते। जबकि गुरुदेव की सेवा करने लगे और तीन चीजें हमारे यहाँ खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। देखना, संस्कार, सभ्यता और शिष्टाचार, तीन चीजें हैं भैया कोठीपुर वाले, जरा ध्यान से सुनना। संस्कार, शिष्टाचार और सभ्यता, ये तीनों चीजें हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर घर में धीरे धीरे कम हो रही हैं। बच्चों को संस्कार मम्मी पापा नहीं दे रहे। काहे? पापा को फुर्सत नहीं है तो मम्मी को काहे को फुर्सत है ना। वो अब तो बड़ा कल्चर खराब हो गया। काहे? पापा बेचारे दिन भर फोन ही में लगे और मम्मी दिन भर फोन ही में लगी रहती। लड़का बच्चा चाहे का चुका है ना। सब धीरे धीरे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं हम लोग। संस्कार नहीं मिलेगा जीवन में तो सभ्यता नहीं आएगी, और जब सभ्यता नहीं आएगी
तो शिष्टाचार कभी आने वाली नहीं है। अब देख लो, पहले कोई संत महात्मा हमारे घर में आता था विद्वान, तो घर के सब लोग झुक करके प्रणाम करते थे। अब नहीं, अब पंडित जी या बाबा जी निकले तो देखना पापा मम्मी का है नमस्ते पंडित जी, नहीं समझे? अब तो एक बात और कान लगे भैया, समझते हो? और पंडित जी निकले हमाओ तो रोज ही काम, हम जो ही निकले और जो ही निकले सो बार में बोले महाराज, पाए लगे न करी ना, बोले महाराज, दोनों हाथ उठाए थे। और पंडितों जी बड़े होशियार, उन्होंने कोई भैया तो तुमने कछु कही ना, हमने कछु काई को चक्कर में पड़े। मतलब क्या है, आप लोग शिष्ट होते नहीं। दूसरी बात, अब आप देख लो, मम्मी पापा जब नमस्ते करें तो लड़का बिटिया तो हाय टाटा हेलो, काम का तमिल सब बदल गया कल्चर। कैसी संस्कृति में हम आ गए? हम पश्चिमी सभ्यता में आ गए, पश्चिमी संस्कृति में जन्म ले रहे हैं। लेकिन याद रखना, आज वे किसी विद्वान संत महात्मा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो कल कोई बात नहीं है, कल वही बेटा बहू तुम्हें भी प्रणाम नहीं करेगा, तब तुम पछताओगे ये हमको प्रणाम नहीं कर रहा है, क्योंकि आज तुमने उसे सिखाया नहीं है। इसलिए कभी भी अपने बच्चा और बच्ची को सिखाओ, कोई संत विद्वान बूढ़ा बुजुर्ग मिले उसे झुक कर के प्रणाम करना बहुत जरूरी है। तो आज गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं कौन? जगतपति नारायण। और सुबह सुबह जागे, और जैसे जागे पूजा ध्यान सब कुछ हुआ, और जो ही ध्यान हुआ तो लक्ष्मण जी बोले भैया, ए भैया, बोले क्या है भैया, एक बात कहें? राम जी बोले बोलो। भैया देखो, गांव जनकपुर बहुत अच्छा गांव है, ना होए तो मतलब हम आप थोड़े भ्रमण कर लें। मतलब रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं क्या? लखन हृदय लाल सारे विषय की, जाए जनकपुर आबऊ देखी। क्या कहा? लखन हृदय लाल की, जाए जनकपुर आबऊ देखी। भैया ना हो तो मतलब जनकपुर देख ले, चलो। और राम जी ने कहा ऐसे नहीं, गुरु जी से पूछना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जब मर्जी कहीं भी चले जाओ, पूछ कर जाना चाहिए, ये कर्तव्य है। अब चलो, अब लक्ष्मण जी पीछे, राम जी आगे। राम जी ने कहा गुरु जी, बोले कहा गुरु जी लक्ष्मण चाहते हैं कि हम जनकपुर देखे आए। गुरु जी ने कहा तो जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। गुरु जी न हो तो आप अगर हाँ करो तो हम लक्ष्मण को थोड़ी देर में नगर घुमाए के ले आए। गुरु जी बोले कह राम जी नगर तुम्हें देखना कि लक्ष्मण को? बोले देखना तो लक्ष्मण को है। तो गुरु जी बोले जब लक्ष्मण को देखना तो तुम ठेकेदारी काहे को करो, लक्ष्मण ही पूछ ले, आप क्यों बीच में आ गए?
अब मतलब बोलो बोलो मतलब नहीं, बोली 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 आपको देखना ना, हमको नहीं। लक्ष्मण बोले हाँ, तो लक्ष्मण को पूछना चाहिए, तुम क्यों पूछ रहे हो और कह क्या रहे हो? जो राउर आयुष में पावा, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। गुरुजी बोले राम जी एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले जब बताओ, क्या तुमने जनकपुर को कभी देखा है? राम जी बोले हमने तो कभी नहीं देखा। गुरुजी बोले तो फिर ठेका क्यों लिए? नगर दिखाए तुरंत ले आवो। जो वस्तु आपने देखी नहीं है, जो जगह आपने देखी नहीं है, बोलो उसको आप दिखा सकते हो? क्यों भाई नहीं समझे? समझ लो, हमको आज 4 दिन हो गए, बल्कि 5 दिन हो गए, अभी हमने आपके गांव कोठीपुर में प्रवेश नहीं किया। हम आपके गांव को जानते नहीं है, किसका कौन कहाँ घर है, कौन चौराया, कौन गली, क्योंकि गए नहीं। तो कोई कहे कि कोठीपुर कैसा है, हम तो कहेंगे हमें पता ही नहीं, क्यों देखा ही नहीं है। जब हमने देखा नहीं है तो हम कैसे बता सकते? गुरुदेव ने कहा राम जी, जब तुमने जनकपुर को देखा नहीं है तो तुम ठेकेदारी क्यों ले रहे हो? अब राम जी शांत, अब गलती तो है ही। और राम जी बोले गुरुजी अब वो मतलब गुरुजी बोले नहीं, इधर आओ, जो तुम कह रहे वो नहीं, अब हम जो कहें वो करो। जो आप कह रहे वो ना, अब हम जो कहें वो करो। राम जी बोले आप क्या कह रहे? बोले सुनो। जाए देखिया वो नगर, जाए देखिया वो नगर, सुख निदान दो भाई। क्या कहा? सुख निदान दो भाई, ओ करहूं सुफल सबके नयन, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय। क्या समझे? क्या समझे भैया कोठीपुर वाले? करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरुदेव ने कही राम जी गुरुदेव लक्ष्मण को दिखाए ले आओ। राम जी बोले तो मतलब? बोले लक्ष्मण को दिखाए ले आओ। और राम जी तुम परमेश्वर दिखे आओ, लक्ष्मण को दिखाए ले आओ तो तुम परमेश्वर दिख रहा हो। काहे ब्याह लक्ष्मण को बाद में हुए, तुम आओ पहले हुए। और गांव में दूल्हा आए और गांव वाले अगर देखें तो फिर हर जाई क्या है, इसलिए तुम दिखे आओ और लक्ष्मण को दिखाए ले आओ। अब गुरुजी बोले, जैसे गुरुजी ने ये कहा, राम जी बोले अब तो गुरुजी का आदेश ही है, अब तो जाना ही पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो राम जी आगे और पीछे लक्ष्मण जी। और जैसे ही जनकपुर को देखने के लिए निकले, अरे देखन नगर भूप सुत आए, नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबास न पाए, समाचार पुरबास न पाए, समाचार पुरबास न पाए। आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निध लूटन लागी, मनोरंग निध लूटन लागी। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबास पाए, समाचार पुरबास। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबास न पाए। अब
छोटे छोटे लड़का राम जी के पीछे पीछे लगे, छोटे छोटे लड़का, छोटे छोटे लड़का। और जो ही राम जी आगे बढ़े और पूरे गांव वाले सब देखने लगे। और जब गांव वाले देखने लगे तो गांव की जो डुकरियां आती बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है, सो लाठी ला द्वारे डटी। बहू बोली का अम्मा ना हो तो ऐसे नी के नौने लड़का आए गांव में, वो लड़कन को हमऊ देख ले, हमारा भी मन है। डुकरिया बोली खबरदार गौने आई। अच्छा दरवाजे देख भीतर, बहू बिचारी भीतर, डुको भीत बाहर। अब क्या करें, ऐसी टुकरिया की बात। अच्छा एक बात बताओ, टुको अम्मा को नाम धरोगो सास, का कही गई सास। अच्छा जब नाम सास ही का है धरोगो, मतलब जानती हो कोटीपुर वाली हम बताए दे। जाको नाम सास जासो धरोगो, सास बई है जो बहू को जीवन में सांस न लेन दे, बई को नाम सास है, समझ। और सांस ले ली तो सांस बेकार है ना। अब बहुएं कहती है पंडित बहुत खराब है, बहुअन के तो गधे भाई है। अब ऐसे जगहों की टुकरियां बड़ी ना ना बहुत सीधी सादी है। अरे साहब हियन जैसी अम्मा तो कहू ना है पूरे दुनिया में। मार दो मार दो, मार दो मार दो, समय भी पूर्ण हो गया है। चलिए और अब हम ये सोचते हैं कि इन्हें रात भर नगर देखन दे का है, 10:15 होने वाला है समय का, तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। घड़ी में 10:11 हो गया है। अभी आरती वारती होगा 10 साढ़े 10 तो बजे ही जाता है। और आप लोग तो भोजन इत्यादि करके, अच्छा देखा ना मैंने आपसे जैसा वादा किया था, आप थोड़ा जल्दी आया करो, समय से आ जाया करो, 8 बजे आ जाओ करो सब लोग। तो उतना ही 2 घंटे में 2 घंटे में आनंद जितना मिले उतना हम दे सकते हैं। और नहीं तो पूरा आनंद लेना तो फिर चाहे भागवत पूरी कराओ या राम कथा पूरी कराओ। अब हमारे राजेश जी ने तो दोनों का आनंद लिया, राम जी का भी आनंद और कन्हैया जी का भी आनंद है ना। लेकिन कहने में सूक्ष्म ही कहा जा सकता, भागवत भी सूक्ष्म में कह रहा हूँ, और राम कथा भी 2 घंटे में कितनी हो सकती है। तो कभी कराना तो चाहे भागवत करा लेना, चाहे राम कथा कोटीपुर वाले पूरी सुनाई देंगे। लेकिन अब चंदा करो तब बताना। अभी सुनो, चलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया बोलिए भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर भीतर। ऐसी टुकड़िया भीतर ही बाहर ही ना आने दे। बहू बोली अब बाहर से तो देख ही नहीं सकती। एक जीना से चढ़ी और जीना से चढ़ के पड़ोसी से बोलिए इधर आ। तुम देखे हो नहीं? मैं बोली हाय हमारी टुकड़िया तो इतनी बार है भैया, बात झकने ही नहीं दे। तो बोले तुम छत पे आ जाओ। बोले अगर बने देख लो तो छत से नीचे गिराए दे। तो एक बोली हम बताएं, एक काम करो खिड़की से देख लो, खिड़की है ना झरोकों से, ना मैया देख पाएगी और ना कोई गांव वाले देख पाएंगे। झरोकों से झांक लो। अब जैसे ही राम जी निकले, जितनी नई नवेली सब दौड़ी और चुबती भवानी झरोकन लागी। झरोकों से देखने लगी, छतों से देखने लगी, दरवाजों से देखने लगी। और कैसे महाराज लिखते हैं, अरे जुबती भवन झरोकन लागी, निरखे राम रूप। आहा राम के रूप पे ऐसी मुग्ध हो गई। और महाराज श्री कहते हैं
अरे बिह से जनकपुर की खोहन में, अरे बिह से जनकपुर की खोहन में ज्योति झाके और झूमे दरोगन। अरे बिह से जनकपुर की खोहन में ज्योति झाके और झूमे दरोगन। बुंदेलखंडी भाषा में ये भजन गाया गया है, बुंदेलखंडी है ना, इधर उन्ना और बेटा बुंदेलखंडी। अरे बिह से जनकपुर की खोहन में और झामे दरोगन। अरे बिह से जनकपुर की खोहन में झाके झूमे दरोगन। बिह से जनकपुर की कल दिन में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। कल दिन में 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे 6 तक का सत्र चलेगा। कल कन्हैया का जन्म है, हो सकता है 6 भी बज जाए। तो कल भगवान का जन्म होगा कन्हैया का। माखन मिश्री दूध दही माल पानी लेकर जितना भी मैया ला सके लाएं। और कल 6 बजे वृंदावन बनेगा ये पांडाल, सज धज करके हम लोग आएंगे। और रात में राम जी का धनुष खंडन और राम जी का सुंदर सा विवाह और जनकपुर से अवधपुर की ओर प्रस्थान, ये रात्र वेला में हम आपको सुनाएंगे। और आइए कल दिन में झांकी का भी दर्शन हम आपको कराएंगे। भगवान की झांकी का दर्शन छोटे